अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अभी हम कर रहे हैं मल्टीवेरिएट ऑप्टिमाइजेशन का कॉन्सेप्ट कर रहे हैं। मल्टीवेरिएट ऑप्टिमाइजेशन जैसे इसके नाम से ही है मल्टीवेरिएट, कि आपके पास जो भी फंक्शन या इक्वेशन होगी उसमें एक से ज़्यादा वेरिएबल्स जो हैं वो मौजूद होंगे। कौन से वेरिएबल्स? इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, ठीक है। जहाँ पर एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स किसी भी इक्वेशन या फंक्शन के अंदर होते हैं तो उनकी ऑप्टिमाइजेशन फिर किस तरीके से की जाती है वो सारा अब हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपके पास एक फंक्शन आपको नजर आ रहा है, z इज ए फंक्शन ऑफ x1 x2 x3 एंड अप टू xn, यानी कि z जो है वो इन सारे फंक्शंस इन सब का जो है वो फंक्शन है। z डिपेंडेंट वेरिएबल है और ये बाकी सब के सब जो हैं ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। अब जो मल्टीवेरिएट ऑप्टिमाइजेशन है इसको करने से पहले हमें एक और कॉन्सेप्ट समझना है जो कि है पार्शियल डेरिवेटिव्स का कॉन्सेप्ट, ठीक है। पार्शियल डेरिवेटिव्स का मतलब है कि जब आपके पास एक इक्वेशन के अंदर एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, जैसे कि यहाँ पे है, तो हम हर इंडिपेंडेंट वेरिएबल का अलग से वेरिएबल लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस z का डेरिवेटिव लूंगी तो पहले मैं डेरिवेटिव लूंगी डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x1, बाकी जितने भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं इन सबको मैं कांस्टेंट कंसीडर कर लूंगी, ठीक है। फिर दोबारा मैं डेरिवेटिव लूंगी z का विद रिस्पेक्ट टू x2, तो फिर x1 और बाकी जितने भी x हो गए उन सबको मैं कांस्टेंट कंसीडर कर लूंगी, ठीक है। यानी कि एक टाइम पे हम सिर्फ एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले सकते हैं, बाकी सबको हम उस टाइम पर कांस्टेंट कंसीडर कर लेंगे। तो यहाँ पर ये एक छोटी सी एग्जांपल है, इसको देखते हैं, उसके बाद फिर हम जो है ना उसको ऑप्टिमाइज करके देखते हैं कि कैसे। पहले पार्शियल डेरिवेटिव को समझते हैं और फिर उसकी मल्टीवेरिएट ऑप्टिमाइजेशन की साइड पे चलते हैं। यहाँ पर आपके पास एक फंक्शन है, फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब, यानी कि आप देखें इस फंक्शन के अंदर आपके पास दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं एक्स एंड वाई। अब इस फंक्शन का अगर हमने पार्शियल डेरिवेटिव लेना है तो वो कैसे लेंगे? पार्शियल डेरिवेटिव हम लेंगे फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू x एक बार लेंगे, फिर दोबारा से हम डेरिवेटिव लेंगे डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू y। जब x का डेरिवेटिव लेंगे y कांस्टेंट हो जाएगा, जब y की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेंगे तो x को कांस्टेंट कर लेना है। यहाँ पर आपने एक और चीज याद रखनी है, आमतौर पर जब हम डेरिवेटिव लेते हैं तो d का साइन यूज करते हैं। जब हम पार्शियल डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट कर रहे होते हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, तो वहां पर हम ये कर्ली d का साइन यूज करते हैं, ठीक है। डी को थोड़ा सा कर्ली बना के लिखते हैं, इसको हम कहते हैं कर्ली डी। और ये सिर्फ और सिर्फ कहीं पर भी आपको नजर आ जाए तो दैट मीन्स कि वो पार्शियल डेरिवेटिव का क्वेश्चन जो है वहां पे किया गया होगा। अब ये फंक्शन है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब है, इसको मैंने इसका लेना है पार्शियल डेरिवेटिव। तो सबसे पहले मैं लेती हूँ पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। विद रिस्पेक्ट टू एक्स जब लिया है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर का लिया है, तो y क्यूब को मैंने क्या करना है? कांस्टेंट कंसीडर कर लेना है। जब मैंने एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेना है y क्यूब कांस्टेंट हो जाएगा, जब मैं y क्यूब का डेरिवेटिव लूंगी तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। तो पहले जब विद रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं तो हमने डेरिवेटिव लेना है एक्स स्क्वायर का, पावर रूल इसके ऊपर यूज होगा, एन एक्स एन माइनस वन करेंगे, n इज इक्वल टू 2 है, 2 को शुरू में लेते हैं x और पावर इसकी क्या आ जाएगी? 2 माइनस वन, एक्स की पावर 1 हो जाएगी, तो हमारा आंसर आएगा 2x प्लस 0 क्या है? ये y3 जो है इसको हमने 0 कंसिडर कर लिया, ठीक है, क्योंकि हम कर रहे हैं पार्शियल डेरिवेटिव और एक टाइम पे हम सिर्फ एक ही वेरिएबल की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेते हैं। अब उसी तरह हम पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, फंक्शन का लेके हैं, इसमें देखें अब हम ले रहे हैं डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू y, तो हमारे पास था y क्यूब का जब हम लेते हैं तो ये पावर शुरू में आ जाएगा, 3 शुरू में आ जाएगा, 3y एंड 3 माइनस 1 इसकी पावर में आता है। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है 3y स्क्वायर आ जाएगा, ठीक हो गया। अब जो इसका आंसर आ रहा है वो क्या आता है? 6y इसका आंसर आ जाता है। और फिर हम देखते हैं आगे कि इस पार्शियल डेरिवेटिव का जो कॉन्सेप्ट है इसको कैसे हम मल्टीवेरिएट ऑप्टिमाइजेशन के लिए यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखें आपके पास सामने गिवन है प्रॉफिट फंक्शन गिवन है। प्रॉफिट को मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि पाई का साइन जो है इसको हम डिनोट करते हैं प्रॉफिट के लिए। प्रॉफिट फंक्शन आपके पास गिवन है 80x माइनस 2x स्क्वायर माइनस xy माइनस 3y स्क्वायर प्लस 100y, ठीक हो गया। अब आप इसमें देख लें कि ये जो प्रॉफिट फंक्शन है इसके अंदर भी आपके पास दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आ रहे हैं, x है और y है। तो अब इस पूरे फंक्शन का जब हम डेरिवेटिव लेते हैं तो जब हम विद रिस्पेक्ट टू x इसका डेरिवेटिव लेंगे
तो y वाली जो चीजें हैं इनको कांस्टेंट कंसिडर कर लेंगे, ठीक है। y यहाँ पे भी आ रहा है, y यहाँ पर भी आ रहा है। एक और चीज आपने याद रखनी है कि ये फंक्शन के अंदर ऐसी चीज है x y दोनों इकट्ठे आ रहे हैं, तो इसका डेरिवेटिव हम x की रिस्पेक्ट से जब लेंगे वहां भी लेंगे, y की रिस्पेक्ट से लेंगे तो वहां भी लेंगे। कैसे लेते हैं? बिल्कुल उसी तरह जैसे कोई कांस्टेंट नंबर इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ जो है कंसिडर, तो जो x का लेते हुए हम y को कांस्टेंट कर लेंगे, y का लेते हुए हम x को कांस्टेंट कर लेंगे, ठीक है। अब ना इसको अलग अलग कंसिडर, 1 2 3 4 5, ये 5 जो है चीजें आ रही हैं इसी फंक्शन के अंदर। वन बाय वन इनका डेरिवेटिव जो है वो ले लेते हैं। यहाँ पे आते हैं 80x का डेरिवेटिव लिया जाए विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आता है 80, ठीक है। माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x टू पावर माइनस 1, जिस तरह ये देखें माइनस 2 यहाँ पे आ गया है। x स्क्वायर का जब हम लेते हैं तो ये माइनस 2x टू माइनस 1 आ जाता है, और इसका आंसर क्या आता है? माइनस 4x आंसर आ जाता है। माइनस एक्स वाई का डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, इसको वो से देखना है। जब इसका विद रिस्पेक्ट टू x लेते हैं तो मैंने क्या करना है? y को कांस्टेंट कंसीडर करना है। y को मैंने इधर साइड पे निकाला है माइनस y, और पार्शियल डेरिवेटिव मैं ले रही हूँ x का जो कि आता है माइनस y मल्टीप्लाइड बाय 1, तो इसका आंसर आ जाता है माइनस 1। सिंस x इज द वेरिएबल एंड y इज ट्रीटेड लाइक ए कांस्टेंट, कोएफिशिएंट के तौर पे यहाँ पे यूज हो रहा है। फिर हम आ जाते हैं माइनस 3y स्क्वायर एंड 100y जो है, इनके अंदर क्या आ रहा है? y है, x नहीं है, ये 0 हो जाएगा। 100y है, ये भी 0 हो जाएगा, क्योंकि हम इस वक्त पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। y वाली चीजें जो है, जो सिर्फ और सिर्फ जिनके अंदर y है, उनको हम इसको भी 0 कंसीडर करेंगे और इसको भी 0 कंसीडर करेंगे। तो इस पूरे फंक्शन का जब हम डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास आंसर आता है 80, ये वाला 80 माइनस 4x माइनस y। इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिख लेते हैं वापस। ये देखिए, ये पूरी इक्वेशन थी, इसको हमने पहले इसका डेरिवेटिव लिया, फिर इसका डेरिवेटिव लिया, फिर एक माइनस एक्स वाई का डेरिवेटिव लिया, ये दोनों कांस्टेंट हो गए। तो ये जो है अलग अलग मैंने डेरिवेटिव लिए थे, 80 माइनस 4x माइनस y, जो है तीनों का आंसर आया, उसको मैंने यहाँ पर इक्वेशन की फॉर्म में लिख लिया। इक्वेशन की फॉर्म में लिखा है तो ये आ गया मेरे पास 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 80। अब इसी इक्वेशन का हमने डेरिवेटिव दोबारा से लेना है विद रिस्पेक्ट टू y, पार्शियल डेरिवेटिव लेना है। अब जब हम विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव लेंगे तो हमने क्या करना है? वही माइनस एक्स वाई, यहाँ पे अब माइनस एक्स को हम कोएफिशिएंट के तौर पे कंसीडर करेंगे। साइड पे मैंने किया, डेरिवेटिव लिया सिर्फ y का, माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाय 1, इसका आंसर आता है माइनस एक्स। माइनस 3y का डेरिवेटिव लेते हैं, माइनस 3 कोएफिशिएंट है, इधर साइड पे आ गया। डेरिवेटिव हम ले रहे हैं y स्क्वायर का, इसमें क्या आता है? y स्क्वायर का 2y 2 माइनस 1, एन एक्स एन माइनस 1 वाला जो हमारा पावर रूल का फार्मूला था वो यहाँ पे लगा रहे हैं, 2y 2 माइनस 1। इसका जब हम फाइनल आंसर निकालते हैं 3 2 6 हो जाता है, माइनस 6y आ जाता है। फिर भी हमने 100y का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू y, 100 कोएफिशिएंट है, इसको साइड पे किया। डेरिवेटिव हम ले रहे हैं y का, और y का जब डेरिवेटिव लेते हैं तो ये क्या आता है? 1 आता है, 100 मल्टीप्लाइड बाय 1, और इसका आंसर आ गया। अब ये जो तीन चीजें हमने इक्वेशन के अंदर से निकाल के अलग अलग इनके डेरिवेटिव लिए थे, इनको हम वापस इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? माइनस एक्स माइनस 6y प्लस 100, ये इस तरीके से लिख लिया, और फिर x प्लस 6y इज इक्वल टू 100, ठीक है। पीछे जब हमने विद रिस्पेक्ट टू x लिया था तो हमारे पास आंसर आया था 4x प्लस y इज इक्वल टू 80। जब हमने पार्शियल डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू y तो उसका आंसर आया x प्लस 6y इज इक्वल टू 100। अभी हमारे पास दो इक्वेशंस एक तरह से आ गए, ठीक है। इन दोनों इक्वेशन को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे और यहाँ से कैलकुलेट करेंगे x और y की वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे। मैं क्या कर रही हूँ? मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर रही हूँ। आप लोग जो है साइमल्टेनियसली इन इक्वेशन को सॉल्व करके भी आंसर निकाल सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड में यूज करूंगी तो ये वाली जो इक्वेशन है 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 80, इसको मैं y में कन्वर्ट कर लेती हूँ। फॉर एग्जांपल ये वाली जो इक्वेशन है, अगर मैंने यहाँ से y निकालना है तो y में 4x को उधर ले जाएंगे, ये हो जाएगा 80 माइनस 4x, यहाँ पे जैसे ये लिखा हुआ है y इज इक्वल टू 80 माइनस 4x। अब ये जो y की वैल्यू है 80 माइनस 4x, इसको मैं इस सेकेंड वाली इक्वेशन में जहाँ y है वहां पे x की फॉर्म में डाल देती हूँ। जिस तरह ये x है 6, y की जगह पे मैं क्या लिखूंगी? 80 माइनस 4x यहाँ पे लिखूंगी इज इक्वल टू 100, और फिर इसको आगे से सॉल्व करते हैं। ये देखें, x प्लस 6 80 माइनस 4x इज इक्वल टू 100, इसको बस मैथमेटिकली हम सॉल्व करते जाते हैं, और इन दी एंड हमारे पास जो x की वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है? 16.52। अब ये 16x इज इक्वल टू 16.52 जो है, ये वैल्यू हम वापस कहाँ डालेंगे? ये जो हमने अभी
y की इक्वेशन एक निकाली थी। इसके अंदर हम वापस इंसर्ट करते हैं, 80 माइनस 4x था, x की जगह पे हम डाल देते हैं 16.52 और यहाँ पे हमारे पास y की वैल्यू आ गई है 13.92। तो ये मल्टीवेरिएट हमारे पास एक इक्वेशन थी, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स थे x एंड y, हमने x और y की वैल्यू जो है उनकी ऑप्टिमाइज करके कैलकुलेट किया। तो ये हमें यहाँ पे बताते हैं कि इस फॉर्म का प्रॉफिट मैक्सिमम कब होगा, व्हेन x इज इक्वल टू 16.52 एंड y इज इक्वल टू 13.92। अब जो प्रॉफिट वाला फंक्शन हमें शुरू में गिवन था ये है 80x माइनस 2x स्क्वायर, ये पूरा फंक्शन है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, सिर्फ x और y की ये जो दो वैल्यूज हैं इसको पूरी इस इक्वेशन के अंदर इंसर्ट कर देते हैं। ठीक है, ये सारी वैल्यूज हम डालते हैं, जहाँ स्क्वायर है वहाँ स्क्वायर लगा देते हैं, बाकी को ऐसे लिखते हैं। आंसर हमारे पास आता है प्रॉफिट इज इक्वल टू $1356.52। ठीक हो गया। तो यहाँ पे आपने क्या किया है, मल्टीवेरिएट ऑप्टिमाइजेशन की है। मल्टीवेरिएट ऑप्टिमाइजेशन में हमने कहा कि आपके पास जो भी फंक्शन गिवन होगा उसमें एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे, और जब आपके पास एक इक्वेशन के अंदर एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं तो हम पार्शियल डेरिवेटिव्स का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। पार्शियल डेरिवेटिव्स में एक टाइम पे हम सिर्फ एक ही वेरिएबल का जो है डेरिवेटिव लेते हैं और बाकी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को कांस्टेंट कंसीडर करते हैं। एक एक करके सबका वेरिएबल लेते हैं, जो आपके पास आंसर आते हैं साइमल्टेनियसली उन इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, और जितने भी हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं, जैसे इसमें हमारे पास x और y दो थे, उन दोनों की हमने वैल्यूज कैलकुलेट की हैं। तो हमें पता चला कि उन जो वेरिएबल की वैल्यू आई है उन वैल्यूज के ऊपर फर्म का प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज हो रहा है, और वापस वही जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की वैल्यू है ओरिजिनल फंक्शन जो शुरू में हमें दिया हुआ था जैसे ये था, उसके अंदर हम लोगों ने सारी वैल्यूज x एंड y की डाल के और आखिर में प्रॉफिट की कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो मल्टीवेरिएट ऑप्टिमाइजेशन जो है और पार्शियल डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट जो है वो आप इनको स्लाइड्स को देखें, इनको प्रैक्टिस करें, और फिर जो है आगे वाला कॉन्सेप्ट हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है उसके ऊपर मूव करेंगे।